वो दूर से कर दे, ले जाएंगे टीम पकड़ के। बारिश की वजह से ना आज बच्चों की छुट्टी कर दी है। दोनों बच्चे आज घर पे ही हैं। पहले तो मैंने सोचा था स्वरा की करूंगी, लेकिन फिर हर्षद कहने लगा मेरी भी कर दो। और बारिश चिमचिम वाली बारिश अभी भी आ रही है और मौसम एकदम ऐसा हो गया है जैसे जनवरी के महीने में होता है ना, ऐसा मौसम। और हम गए थे गंगा माता की पूजा करने के लिए, वहाँ से पूरे भीगे हुए आए। तो थोड़ी देर में बैठ गई थी आगे, क्योंकि बारिश जो थी ना, मतलब ज्यादा बारिश नहीं थी लेकिन बाइक पे बारिश लग रही थी। तो फिर फटाफट से पूजा करके आए, पूरे गीले हो गए थे हम लोग। तो फिर आके मतलब थोड़ा सा ये किया कि यार बच्चों को भी छोड़ने जाएंगे तो बच्चे भी गीले हो जाएंगे। तो इनकी तबीयत तो वैसे तैयार रहती है कि बस मौसम चेंज हो और इनकी तबीयत खराब हो, तो इसीलिए इनको नहीं भेजा, दोनों की छुट्टी करा दिया है। वैसे भी हर्षद कल से लग रहा था मम्मा कल मुझे प्रॉमिस करो आप कल मुझे स्कूल नहीं भेजोगी, और आज इसका वो सच हो गया, इसको स्कूल नहीं जाना है। वैसे इसके पापा ने बोला है कि इसको स्कूल भेज देना। अभी देखते हैं, तो बाहर का मौसम दिखाती हूँ गाइस आप लोगों को। वैसे मैं आज परिक्रमा जाने वाली थी लेकिन नहीं गई मौसम की वजह से, क्योंकि बारिश आ रही है और फिर पता नहीं चलता ना कब तेज बारिश आ जाए, इसलिए मैं अपने काम कर लेती हूँ पहले चल के। जैसा कि पता है आप लोगों को, कल से बारिश आ रही है और अभी भी हल्की हल्की बारिश आ रही थी, लेकिन अभी देखो मौसम कितना सुहाना हो गया है। बारिश बंद हो गई है, और लेकिन बारिश बंद होने के साथ साथ में ना हल्की हल्की ठंड भी आना स्टार्ट हो गई है, और ठंड होनी भी चाहिए। देखो गाइस, अक्टूबर का लास्ट है और लास्ट दिन ही है, क्योंकि आज 30 अक्टूबर है। तो मतलब अक्टूबर तो निकल ही गया, नवंबर स्टार्ट हो गया। नवंबर में तो अच्छी खासी ठंड पड़ना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस बार नहीं हो रही है। सारा कुछ लेट हो रहा है इस बार, लेकिन ये भी बोल रहे हैं कि इस बार ठंड बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। तो देखते हैं क्या करना है, क्योंकि ऑलरेडी हमेशा की आदत है कि पिछली सर्दियों की बजाय इस बार की सर्दियां हमेशा ज्यादा पड़ती हैं, क्योंकि मौसम कुछ ऐसा चल रहा है ना, पता ही नहीं चलता कब गर्मियां होती हैं कब सर्दियां होती हैं, इस टाइम पे पता ही नहीं चलता है। तो अभी मैं बालकनी की सफाई कर लेती हूँ, और क्योंकि पता है ना बच्चों की छुट्टी हो गई आज, तो बच्चे सारा दिन बालकनी में ही खेलेंगे। तो प्रॉपर तरीके से झाड़ू पोछा करके और तब इसकी मैं सफाई कर देती हूँ। और फिर कपड़े वगैरह भी सुखाने हैं मुझे, क्योंकि बारिश में मतलब कपड़े लेट तक सूखेंगे। तो कपड़े मेरे सुबह जल्दी धुल गए थे और सुखाए नहीं थे, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। तो पहले पूजा वगैरह करने गई थी, उसके बाद में फिर बच्चों को सबको चाय नाश्ता वगैरह करवाया था, तो इसी चक्कर में अब मैं सारे कपड़े सुखा देती हूँ। और जब मशीन में कपड़े धुलते हैं ना, तो फिर जैसे ब्लाउजेस वगैरह के हुक वगैरह है ना, वो एक दूसरे में अटक जाते हैं, तो उनको लेके बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। और मशीन मेरी डेली लगती है, क्योंकि कपड़े देखो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। हम लोग 6 लोग हैं, मतलब 2 हम और 2 मम्मी पापा और 2 मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। और छोटे बच्चों के साथ में आप लोगों को पता है खूब सारे कपड़े हो जाते हैं। फिर बेडशीट वगैरह हो जाती है, फिर दुकान की जैसे सीट वगैरह रहती है ना, दुकान की क्या बोलते हैं उसको बिछाने की, वाइट कलर की क्या बोलते हैं, चादर, हाँ सॉरी चादर, वो हो जाती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, फिर वो उनको धुलना नील लगाना वगैरह ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए डेली मशीन लगाती हूँ, क्योंकि जगह कम है, फिर सुखाने को लेके दिक्कत होती है। इससे अच्छा थोड़े थोड़े कपड़े धुल जाते हैं, फिर इतना ज्यादा बर्डन भी नहीं लगता है, और आसानी से कपड़ों की धुलाई भी हो जाती है। सूख जाते हैं, जो प्रेस करने के होते हैं उनको प्रेस कर लेती हूँ, और जो बाहर प्रेस करवाने होते हैं उनको बाहर प्रेस करवा देती हूँ। इस तरह से मेरा काम आसान हो जाता है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं होती है गाइज। और काम को काम के तरीके से करो ना, तो फिर वो काम वजन भी नहीं लगता है, क्योंकि देखो आराम से काम करती रहती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो भी मुझे पता है ना काम मुझे ही करना है। जब काम मुझे करना है तो फिर मैं अपने हिसाब से करती हूँ। कई बार तो ऐसा होता है कि काम के चक्कर में मेरी चाय रखी रह जाती है, मैं भूल जाती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने चाय पीने बैठ जाती हूँ, तो चाय के साथ साथ में थोड़ी देर मोबाइल देख लेती हूँ। इससे मुझे अपने काम का वजन नहीं लगता है कि मुझे ये करना है वो करना है, मैं अपना काम आराम से कर पाती हूँ। तो अभी दोनों बच्चे खेल रहे हैं, मैं अपने रूम का लगा लेती हूँ पोंछा, देन उसके बाद में फिर बाहर की साफ सफाई भी कर लूंगी अभी। और क्योंकि कपड़े वगैरह वैसे तो सारे धुल चुके हैं, लेकिन कुछ कपड़े हैं वो बाकी रह गए हैं, तो बस वो लास्ट के कपड़े रह जाते हैं ना, तो उसके चक्कर में मशीन लगी रहती है। तो अभी वो भी कपड़े खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में फिर चलेंगे गाइस किचन में, क्योंकि किचन में खाना बनाना है। और आज तो बच्चों की छुट्टी है, तो छुट्टी के हिसाब से ही खाना बनाना होगा इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि वरना फिर ऐसी वैसी चीज़ें खाएंगे नहीं। और आज छुट्टी है तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं शायद इनको दाल बनाऊँ आज कुछ, क्योंकि दाल नहीं खा पाते हैं ना, स्कूल चले जाते हैं। तो सूखी सब्जी जाती है इनको, गोभी गाजर भिंडी, बस यही सारी चीज़ें। तो देखती हूँ किचन में क्या बनाना है गाइस।
आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर आलू की सब्जी और बथुए का रायता, क्योंकि बथुए का रायता और रायता फर्स्ट टाइम बनने वाला है। अभी सीजन स्टार्ट हुआ है बथुए का, तो मैंने सोचा चलो बथुए का रायता ही बनाते हैं, और बहुत टेस्टी लगता है गाइस सच में। हाँ, फायदा भी करता है, मतलब ठंड नहीं करता है अगर उसमें आप एक लौंग भून के डाल दो तो अभी तो मैं गाजर आलू की सब्जी बना लेती हूँ, और तब तक दूसरी तरफ रायते की तैयारी कर लेती हूँ। रायता मैंने दही फेंट लिया अच्छे से, देन उसके बाद में उसमें नमक, मिर्ची और भुना हुआ जीरा अगर जैसे ताजा ताजा होता है ना, जैसे कि तुरंत भूनो तब उसको डालो क्रश करके, तो उसमें गाइस इतनी अच्छी खुशबू आती है, वो ज्यादा बेटर लगता है। तो अभी मैंने ना सुबह ही भुना था पूरा, तो उससे अच्छे से मतलब ज्यादा गर्म ही था, तो अच्छे से क्रश कर लिया। वो क्रश करने के बाद में उसको मैंने डाल दिया, और रायते का कलर जब मैंने बथुआ डाला ना उसमें इतना अच्छा कलर हो गया रायते का, जो बहुत सब मुझे ना बिल्कुल रायता पसंद नहीं है, लेकिन बथुए का रायता बहुत पसंद है, अच्छा लगता है। तो फिर मैंने अच्छे से बना के इसको रख दिया, और तब तक मेरी गाजर आलू की सब्जी भी बन रही है इधर। और ये सारी चीजें बनाने के बाद में फिर मुझे आज मलाई से घी भी निकालना है, क्योंकि 2 बाउल भर गए थे, तो मम्मी बोल रही थी कि घी निकाल लेना। हमें ना मतलब घर का घी अच्छा लगता है खाने में, जैसे रोटी चौपड़ने में तो देखो कितना सा घी लगता है, लेकिन जैसे दलिया वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं ना, तो उसमें घर का घी चाहिए होता है। और जैसे मैंने कल पाव भाजी बनाई थी, और पाव भाजी में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, देखो मार्केट वाला घी यूज करके, तो मैं हमेशा घर के घी की ही बनाती हूँ, लेकिन था नहीं मेरे पास में, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं घी निकाल लेती हूँ पहले, उसके बाद में करूंगी। और जैसे घी निकालने बैठी तो बार बार में लाइट आ रही थी जा रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से निकाल लेती हूँ, वरना फिर पता चले बीच में अटका रह गया ना, तो फिर काम अधूरा रह जाएगा। और मैं ब्लेंडर से निकालती हूँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, आसानी से निकल जाता है। और ये देखो गाइस, ये घी है अच्छी क्वांटिटी में निकल गया, जैसे निकलना चाहिए। तो अभी इसको गर्म करने रख दिया है, और दूसरी तरफ ये है गाइस बथुए का रायता, देखो कितना अच्छा लगता है ना, देखने में अच्छा लगता है, उससे डबल टेस्ट इसका खाने में अच्छा लगता है गाइस। मैं दोपहर को ना थोड़ी देर लेट गई थी, और लेट क्या गई थी, ऐसी नींद आई थी सच में, मुझे पता ही नहीं चला। अब शाम को 4:15 बजे खड़ी हुई, और खड़ी होकर फटाफट से पहले मैंने बच्चों का दूध बनाया, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आते आते मुझे 4:45 बज गए, और सबसे पहले पतिदेव को चाय बनाई है शॉप पर, उसके बाद मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। और खाने की तैयारी में आज बना रही हूँ मेथी के पराठे। तो यहाँ पे मैं आलू उबलने रख दिए हैं, इधर चटनी की तैयारी हो गई है, ये चटनी का सामान है, और इधर मैंने मेथी काट के और इसमें मैंने धो लिया है इसको। तो मेथी का आटा लगाना है मुझे। तो पहले तो मैं अपनी चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मेरी चाय रखी हुई है बहुत टाइम से, तो पहले चाय पी लेती हूँ, उसी के बाद में फिर मैं अपना काम कर पाऊंगी पूरा। और दर्शन जाने का सोचती हूँ, दर्शन जाने के सोच के मतलब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, पता ही नहीं चलता। हाँ, गाइस ना मतलब जैसे जैसे मैं लेट हो जाती हूँ ना, जिस दिन मैं लेट जाती हूँ दर्शन करने, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो अभी भी मैं गई थी तो खूब सारी भीड़ थी, लेकिन ठाकुर जी के ना अब मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि कार्तिक का महीना जब से चला है ना, तो ठाकुर जी के इतने प्यारे प्यारे श्रृंगार होते हैं रोजाना। और मतलब जो डेली हमें दर्शन ऐसे दूर से दिख के हो जाते थे ना, अब तो मतलब इधर उधर ऐसे करके तब जाके हमें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। और इतने सारे दिए वगैरह जलते रहते हैं, तो बहुत सावधानी से दर्शन करते हैं, क्योंकि नीचे उतर के तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, एंट्रेंस अलग है और एग्जिट अलग है, तो फिर चप्पल वहाँ उतारो फिर वापस से लौट के आओ, इसीलिए हम बाहर से दर्शन करते हैं, यानी कि जो ऊंचाई है। अच्छा, दानघाटी के मंदिर में एक चीज़ ये है कि आप लोगों को ना लाइन में लगना ना कुछ ऐसे, बस गिरिराज जी दूर से ही दर्शन दे देते हैं। और किसी भी बड़े बड़े मंदिरों में ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमारे गिरिराज जी में, हमारे दानघाटी में ऐसा है। और अपने गिरिराज जी को ना आप हाथ लगा के पूजा कर सकते हो। और बाकी आप किसी भी बड़े बड़े मंदिरों में, जैसे काशी विश्वनाथ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप दूर से दर्शन होते हैं, छूना तो दूर की बात है, आप लोग मतलब आंखों से निहार भी नहीं सकते हो। लेकिन हमारे गिरिराज जी आप आराम से आंखों से निहार सकते हो, खूब अच्छे से ठाकुर जी को छू के पूजा अर्चना सब काम कर सकते हो, मतलब कि गले भी लगा सकते हो गिरिराज जी को, इतना मतलब वो है। और पूरी परिक्रमा में तो आप लोगों को पता है ना, पूरे मतलब गिरिराज जी सब जगह गिरिराज जी हैं। तो अब मतलब मंदिर से गिरिराज जी से मतलब नहीं है कि मंदिर में गिरिराज जी हैं, मंदिर में तो विराजमान है, लेकिन जो पूरा गिरिराज पर्वत है जो, वो सब गिरिराज जी हैं, वो सब एक गिरिराज जी का ही स्वरूप है सब। तो जो परिक्रमा लगती है गिरिराज जी की, तो अंदर की परिक्रमा जो लगती है ना पूछरी की परिक्रमा में, पूछरी की परिक्रमा में जब आप अंदर की परिक्रमा लगाते हो ना, तो आपको सारे जो छुपे हुए स्थल है ना सबके दर्शन होते हैं। जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं,
उसका श्रीनाथ जी का मंदिर आ जाता है और दूध की धार आ जाती है, श्री कृष्ण भगवान के पैरों के निशान आ जाते हैं, राधा रानी के चरण स्पर्श आ जाते हैं, बलदाऊ का मंदिर आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो आप नहीं देख पाते हो, जो अंदर की परिक्रमा में मिलते हैं। और इंद्र का मान भंग किया था जो गिरिराज जी ने, तो वो सब कुछ वहीं पे है, तो सारे दर्शन आप लोगों को मिल जाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आजकल मैं गिरिराज जी के दर्शन करने जाऊँ, सॉरी परिक्रमा करने जाऊँगी, बड़ी वाली परिक्रमा। ऐसे डेली तो हम चले ही जाते हैं, लेकिन बड़ी परिक्रमा जाऊँगी पैदल। तो देखती हूँ 1-2 दिन में। वैसे मौसम ठीक हो रहा है आजकल में, बस साथ वाला की दिक्कत है, बस कोई साथ का मिल जाए, बस इसीलिए थोड़ा सा पीछे हट जाती हूँ मैं। तो ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड गाइस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ब्रज की ना अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को मैं दिखाती रहूँगी और बताती रहूँगी। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।